तत्र एक गाथायाम पूर्व पक्षः, वहां पहली गाथा में पूर्व पक्ष का कथन है। गाथा चतुष्टये, फिर 4 गाथाओं में निश्चय व्यवहार समर्थन रूपेण परिहारा 4 गाथाओं से निश्चय और व्यवहार का समर्थन करते हुए फिर उस पूर्व पक्ष का परिहार करेंगे। फिर गाथा त्रय, फिर 3 गाथाओं में क्या होगा? निश्चय स्तुति रूपेण निश्चय स्तुति के रूप से परिहार करेंगे। इति षष्ठ स्थले सामुदाय पातनिका, इस प्रकार से 6वें स्थल की ये सामुदाय पातनिका होगी। तद यथा, परिहार है ना, दूर करना। जैसे किसी ने अपना पक्ष रखा तो उस पक्ष का परिहार है ना, उसको निराकरण करना, उस पक्ष का निराकरण करना का नाम है परिहार। तद यथा, वह इस प्रकार है कि प्रथमता तावत, पहले तो यदि जीव शरीर योः एकत्वम न भवति। अब क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है कि जब जीव और शरीर एक नहीं है, न भवति नहीं होता है। जब आचार्य कह रहे हैं कि जीव शरीर एक नहीं है, आत्मा का स्वभाव तो उपयोग लक्षण है, ये जीव हमारा है ही नहीं, तुम्हारा है ही नहीं। इस प्रकार से तदा तब तीर्थंकर आचार्य स्तुति ही वृथा। जब तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं, 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल, ये तो शरीर की स्तुति है। आचार्य भगवान के शरीर आदि को देख करके उनकी स्तुति करती है, तो अब तो ये वृथा हो जाएगी, अब करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि आत्मा तो जो है ना ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है, और शरीर तो आत्मा का है ही नहीं, तो आत्मा की स्तुति करना वृथा, व्यर्थ हो जाएगी। वृथा भवति इति अपिति बुद्ध शिष्याः, कोई आपिति बुद्ध शिष्य है, क्योंकि अभी उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, उसने तो मात्र 3 गाथाएं समझ ली है और 3 गाथाओं को लेकर के बैठ गया है, ये ऐसा ही है, तो उनकी व्यर्थ। तो आचार्य भगवान क्या करते हैं देखो, अब वो क्या अपना पूर्व पक्ष रखता है ये बता दें। यदि जीवो न शरीरम यदि जीवो न शरीरम तिथ्य रायरीय संथुति चेव तिथ्य रायरीय संथुति चेव सब्बावि हवदि मिच्छा सब्बावि हवदि मिच्छा तेन दुआदा हवदि देहो तेन दुआदा हवदि देहो यदि जीवो न शरीरम तिथ्य रायरीय संथुति चेव सब्बावि हवदि मिच्छा तेन दुआदा हवदि देहो। यदि क्या कह रहे हैं, यदि है ना, जीवो यानी जीव न शरीरम शरीर नहीं है, जीव तो शरीर नहीं है। तिथ्य रायरीय संथुति चिव, तो तीर्थंकर और आचार्यों की थंथुति स्तुति ये कैसी है? चाहिए सब्बावि हवदि मिथ्या, वह सभी मिथ्या है, झूठी है। तेन दु आदा हवदि देवो, तेन दु इसलिए आदा ने आत्मा ही, आत्मा है सो देहो देह ही है, तो आत्मा है सो देह ही है। इस प्रकार से सब मिथ्या है। अब उसने अपना पूर्व पक्ष रख दिया, क्योंकि कल कह रहे थे ना, ऐसे पढ़ करके लग रहा है कि ये सब मिथ्या है, तो उसका अब यहाँ पर समाधान करेंगे आचार्य भगवान। अभी तो ये पूर्व पक्ष उसकी शंका रखी गई है।
क्या कह रहे हैं देखो, यदि जीवो न शरीरम, हे भगवान यदि जीवा शरीरम न होती, यदि जीव स्वरूप नहीं है तो फिर तिथ्य रायरीय संतुति चेबे, ये किसकी, पुद्गल की स्तुति की जा रही है फिर उनकी तो जीव की तो हो नहीं रही है। तरही तो दौ कुंदे दुतुषार हार धवलाऊ, ये करते हैं ना भगवान की स्तुति। दो कैसे हैं, कुंदेदु, कुंद इंदु यानी कुंद और चंद्र, कुंद पुष्प सफेद होता है, इंदु माने चंद्रमा होता है। दो भगवान कैसे हैं, सफेद वर्ण वाले हैं। तो सफेद वर्ण के साथ उनकी स्तुति, भगवान आप तो कुंद पुष्प के समान सफेद वर्ण धवल वर्ण वाले, चंद्रमा के समान धवल वर्ण वाले स्तुति आप कर रहे हैं। और दो भगवान कैसे हैं, दो गोरे दो सांवले, कौन से सांवलिया हैं, मुनि सुव्रतनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान, ये सांवलिया भगवान हैं, यानी कृष्ण वर्ण वाले हैं। हाँ, दो हरियल तो लाल, दो हरित वर्ण वाले कौन से हैं, तो सुपासनाथ और पासनाथ भगवान हरित वर्ण, ये डार्क हरा जो होता है जैसे केले का वृक्ष डार्क वाला होता है वैसे हरे वर्ण। और दो लाल कौन से, परम प्रभु भगवान और वासुपूज्य भगवान, ये लाल वर्ण वाले हैं, बाकी 16 स्वर्ण वाले। इस प्रकार से जो तीर्थंकर भगवान की स्तुति करते हैं और भी कहते हैं, देश कुल जाई शुद्धा, आचार्य भगवंतों की जब स्तुति होती है तो जो देश कुल जाति आदि से शुद्ध हुए है ना, ऐसे उन शरीर आदि की स्तुति की जाती है। इतनी आचार्य स्तुति च, और आचार्यों की भी ऐसी स्तुति करते हैं। सब्बावी हवदी मिच्छा ये सभी स्तुति कैसी हो गई, ये मिथ्या हो गई। तेन तू आदा अवधि देहो, देहो तेन, इस कारण से तू आत्मा भवती, आत्मा देह है। इति मम एकांत की प्रतिपत्ति, ये एकांत की प्रतिपत्ति है। आचार्य भगवान अभी समझाएंगे कि ये सर्वथा ऐसा नहीं लेना, इसीलिए आप लोगों को बार बार है ना आगाह कराते रहते हैं कि कहीं आप लोग एकांत की धारणा नहीं पकड़ लेना किसी भी गाथा में, क्योंकि यहाँ पर आचार्य भगवंत ने एकांत से कथन नहीं किया है, किसी नए की विवक्षा में कथन किया गया है। अगर एकांत से सर्वथा ऐसा मान लोगे और ऐसी धारणा बन गई तो तुम मिथ्या दृष्टि कहलाओगे, सम्यक दृष्टि नहीं बन पाओगे। इसलिए ये मेरी एकांत की प्रतिपत्ति है, ऐसा कहा जा रहा। एवं पूर्व पक्ष गाथा गता, इस प्रकार से ये पूर्व पक्ष की गाथा चली गई। ये अपना प्रश्न इन्होंने रख लिया। इसका हिंदी वाला देखें, मानो कि जीव यदि देह मही नहीं है तो देव की सुगुरु की स्तुति ना सही है। भाई यथा समझ लो तन आत्मा है, ऐसा सदैव कहता बहिरात्मा। इस तन को ही आत्मा समझो, क्योंकि इनकी स्तुति की जा रही है, करते हैं, ये तन ही आत्मा है, ऐसा मान लो। अगर नहीं है तो फिर ये सब तुम्हारा मिथ्या है, या तो ऐसा मान लो या मिथ्या मान लो, या फिर तन को ही आत्मा कर लो। क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं कि यह जो है ना पंचभूत मिलते हैं और पंचभूत मिलकर के यह जीव उत्पन्न हो जाता है, और पंचभूत बिखर गए तो जीव भी समाप्त हो जाता है। ऐसी समष्टि का नाम क्या है, यह जीव, और कोई जीव आदि नहीं होता, ऐसा लोगों की मान्यता है। और वो कहते हैं जब ये हुआ है वो बिछड़ जाना है, अगला भाव अपन को मिल ही नहीं है, तो फिर अच्छे से क्या करो, यावत जीवे यावत जीवम
सुखेन जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा कृतं तवेत, और ऋण लेकर के, कर्ज लेकर के अच्छी तरह से क्या करो, अच्छे घी पियो, यानी लड्डू पूरी आदि जो कुछ खाना है खाओ। भस्मीभूतस्य देहस्य, यह देह अंत में जाके भस्म हो जाना है। पुनरागमनम कुतः, पुनरागमन किसने देखा है कि पुनरागमन होता है? अच्छे से कर्ज लेते चले जाओ और अंत में बस। और कर्ज भी ऐसी युक्ति के अनुसार लो कि सब लोग आपको कर्ज दें। कैसे लो कर्ज? किसी से आपने 5,000 लिए है ना, तो 5,000 लेकर के खा पी लो। अब किसी दूसरे के पास 10,000 लेने पहुंच जाओ, है ना, और 10,000 लेकर के 5,000 को उसके चुकाया हो। इसलिए बाजार में अच्छी हाँ, तो देखो जब भी वह लेता है और देता है ना। अब क्या करो, अब वो 10,000 खा करके किसी दूसरे से 20,000 ले आओ और इसके 20,000 चुका दो। अब उसी 5,000 जिससे लिए तो फिर पहुंच जाओ, वो 40 भी दे देगा जी, तो वापस करता है। तो 40 लो, 20 चुकाओ और 20 से खाओ पियो। ऐसे करते करते चले जाओ, अंत में करोड़ों के करते करोड़ भी मिल जाएगा, क्योंकि तो लेन देन चलता ही है, बाजार है, होता ही है, करोड़ों का सौदा होता है। करोड़ों लेकर के और एक दिन चले जाओ, बस हो गया काम, है ना। ऐसी जो है एकांत मानता वालों की इस प्रकार से धारणा होती है। खाओ पियो मौज करो, आत्मा तो है ना वह ये सब मिल करके बनी हुई है, कोई जीव होती नहीं। जीव आदि को चार्वाक आदि इस प्रकार से जो होते हैं वह इस पे की मान्यता रखते हैं। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पर या तो ऐसा मान लो या ऐसा कर लो। अभी वही समझा रहे हैं, इसी को समझाने के लिए आचार्य भगवान ये सब चीजें उठती हैं, उसी को समझाने के लिए आगे बताते हैं। हे शिष्य सुनो, ऐसा शिष्य प्रश्न कर रहे हो, यद उक्तम जो तूने कहा है, तो यह तत्व तुम्हारे द्वारा जो कहा गया है तन ना घटते, वह घटित नहीं होता। यतो चूंकि निश्चय व्यवहार नए परस्पर साध्य साधक भावम न जानासी तुम। क्या कहा जा रहा है? हे शिष्य, ये तुम जो कह रहे हो ये ठीक नहीं घट रहा है। क्या तुम निश्चय व्यवहार नए परस्पर इनमें क्या है? साध्य साधक भाव है। हाँ, क्या तुमने छड़ा नहीं पड़ी? हेतु नियत को हुई है ने, जो निश्चय है उसका हेतु क्या है? व्यवहार है। व्यवहार साधन है और निश्चय साध्य है, और साधन के माध्यम से ही साध्य की प्राप्ति होती। क्या तुम ऐसा नहीं जानते? न जाना सी तुम इति, उसी के लिए ये गाथा कही जा रही है, बताया जाए। व्यवहार नवो भासदी, व्यवहार नयो भासदी, जीवो देहो य हवदि खलु इको। जीवो देहो य हवदि खलु इको। रदु निक्षयस्य जीवो, रदु निक्षयस्य जीवो। देहो ये देहो य कदापि एकट्ठो, देहो कदापि एकट्ठो। व्यवहारणयो भासदी, जीवो देहो हवदि खलु इको। रदु निक्षयस्य जीवो, देहो कदापि एकट्ठो, देहो कदापि एकट्ठो।
देखो कुंद स्वामी महाराज अब समझा रहे हैं कि व्यवहार नयो भासदी, व्यवहार नय भासदी यानी कहता है, क्या कहता है? जीवो देहो या, जीव और देह यानी शरीर हवदी होते हैं खलु एक को, ये खलु आने वास्तव में एक ही होते हैं। किससे? व्यवहार से। व्यवहार से तो ये एक है, तभी व्यवहार में ये चलता है, ये जीव है भैया इसकी रक्षा करो। जीव थोड़ी दिख रहा है, ये दिख रहा है शरीर, शरीर दिख रहा है, लेकिन व्यवहार में इसी को जीव कहा जाता है। शरीर में जो जीव रहता है उस शरीर सहित जीव को ही जीव कहा जाता है। तो व्यवहार में तो ये कैसे है? दोनों एक हैं, क्योंकि इनका एक में एक संबंध है। वो भी कैसा संबंध है? संश्लेष संबंध है, दूध और पानी की तरह है। तो आचार्य भगवान कहते हैं यहाँ पर कि व्यवहार में कहता है कि जीव और शरीर एक ही होते हैं। नादु निश्चयस्य जीवो, है ना, दु अने किंतु निश्चयस्य, निश्चय नय से जीवो देहो कदापि इकट्ठो ना, लेकिन निश्चय नय से जीव और शरीर कभी एक नहीं होते। निश्चय नय से कभी नहीं, इसलिए जहां पर कथन किया जा रहा कि नहीं है कि निश्चय नय की अपेक्षा नहीं है, व्यवहार नय की अपेक्षा तो है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं दोनों नयों का जो सिद्धांत रखने वाला होता है वही सम्यक दृष्टि होता है। यथा योग किस नय का कहाँ पर प्रयोग करना है, जो प्रयोग करना जानता है वह कुशल व्यक्ति माना जाता है। कहते हैं व्यवहार कुशलता भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो व्यवहार कुशल नहीं होता उसकी पिटाई भरी सभा में हो जाती है। ऐसी दशा होती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि सम्यक दृष्टि व्यवहार कुशल होता है, निश्चय और व्यवहार दोनों को मानने वाला होता है। वह जानता है कि व्यवहार साधन है, इस साधन के द्वारा ही मुझे साध्य की प्राप्ति करना है। इस साधन को अगर हमने अभी छोड़ दिया तो साध्य हमारे हाथ से चला जाएगा।